कोई भी इंसान मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसकी स्कैनिंग करती हूँ। ये स्कैनिंग एग्जैक्टली है क्या? स्कैनर एक टूल है, ठीक है। ओके। उसके थ्रू क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, बहुत सारे तरह के आ जाते हैं। Okay. बट मैं जो हीलिंग के साथ करती हूँ, लामा फेरा हीलिंग के साथ, उसमें पता चलता है कि ऑरा कैसा है, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, नज़र तो नहीं लगी हुई, पितृदोष तो नहीं है, और उसका कॉस्मिक एनर्जी कैसी है। क्योंकि इन चीज़ों से हम उसकी प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर लोग यही आते हैं कि फाइनेंशियली ब्लॉकेज हो गया है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया है, किसी को ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड पहले बहुत अच्छे थे, अब सुनते ही नहीं हैं, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि लोग वशीकरण करा देते हैं, ये भी एक ब्लैक मैजिक की ही तरह का होता है, बट ब्लैक मैजिक नहीं होता प्रॉपरली। तो उसमें आदमी जो कराता है ना वशीकरण, आदमी उसकी ही ज़्यादा सुनता है, कंट्रोलिंग पावर ले लेता है अपने हाथ में किसी की भी व्यक्ति की। तो लोगों का मतलब उसको समझ ही नहीं आता, घर वाले मतलब समझ ही नहीं पाते कि क्या हो गया इनको। मान लो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है, कि भाई ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक से क्या हुआ। आदमी धीरे धीरे चेंज होता है ना, वशीकरण में जल्दी से चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ही टाइम में कंट्रोलिंग पावर आदमी की चेंज हो जाती है। हमें किस तरह का टूल होता है और इसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं? देखो, टूल तो चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असली क्या है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए एनर्जी के साथ। वाह। जैसे मेरा कनेक्शन मेरे मास्टर्स के साथ है, तो आंसर्स तो मास्टर्स देते हैं, मुझे क्या पता किसी की पिक में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आंसर्स तो मास्टर्स देते हैं। तो आपका किसी भी हायर एनर्जी के साथ एक कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स वही उनके थ्रू आएंगे आपके पास। एग्जैक्टली टूल नहीं आपको बता रहा, लेकिन आपका जो किसी भी एनर्जी में आपको फेथ है, किसी के साथ आप जुड़े हुए हो, वो आपको आंसर्स देते हैं। ये आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है, आपकी सीखी हुई विद्या है, उस विद्या की शक्ति है। टूल सिर्फ एक साधन है, एक साधन है। वो तो यस या नो कर रहा है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, वो यस में जाएगा कि नो में जाएगा, वो मेरा पूछने का है कि क्या प्रॉब्लम है, क्लाइंट को क्या चल रहा है प्रॉब्लम, उसके बेसिस पे मैं खुद से पूछती हूँ, फिर उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर जब उसकी प्रॉब्लम पता चलती है तो हीलिंग में उसको लिया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को, उसके बेसिस पे उसकी हीलिंग की जाती है। मतलब स्कैनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट है, नेगेटिव एनर्जी है, इंसान पॉजेस्ड है या नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, पितृदोष है कि नहीं। बहुत से लोगों को पितृदोष की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, कि जैसे किसी के बेबी नहीं हो रहे हैं घर में, या फाइनेंशियली उनका बिजनेस ख़राब होता जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं लोग कि उसमें पितृ नाराज़ हैं, उनके पूर्वज नाराज़ हैं, वो भी चीज़ें आती हैं। ऐसा भी हुआ है कि उसकी दोष के दूर होने के बाद कंसीव कर लिया है। ऐसे भी बहुत से क्लाइंट्स हुए हैं जिनको ये बाद में प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मतलब पितृ उनके शांत जब हो जाते हैं।